हेलो एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़े थे मैथ्स में, जिसमें डिफरेंशिएशन का चेन मेथड मैंने वो बेसिक इंट्रोडक्शन उसका दिया था, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस को बनाना सॉल्व कर लिया था। हम आपको अलजेब्रिकल फंक्शंस का कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसको आपने सॉल्व किया था। स्क्वायर पावर में स्क्वायर होता था, क्यूब होता था, पावर में फोर्थ होता था, 5 10 कुछ भी होता था, या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपने अलजेब्रिकल फंक्शंस के रूप में क्वेश्चंस बनाया और बहुत बच्चा ने उस क्वेश्चंस को बनाकर भेजा भी है। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 90% बच्चे से क्वेश्चंस बन चुका है, और अगर जिनसे नहीं बना है वो वीडियो को वापस देख के उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस पे चलते हैं और फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं कि ट्रिगो वाले फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसका। ये सारा चीज़ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी स्टेप है, लेकिन आपको धीरे धीरे लेवल बाय लेवल समझना होगा। जैसे आपने पिछले क्लास में समझा उसी तरह आगे उसके आगे फिर अगले वाले क्लास में ऐसे ऐसे आपका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बस आप रेगुलर क्लास करते रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए और फिर अपने होमवर्क को कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने कुछ फॉर्मूला शो करते हैं, जो कि हम आपको कुछ दिन पहले यानी कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको 19 17 18 19 फार्मूला जो आपको बताया गया था, और उसके अलावा 4-5 फार्मूला। तो वो 19 फार्मूला के ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया क्या कि हमको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे इस फॉर्मूला पे नज़र रखना होगा। और ये 6 फॉर्मूला मैंने पहले आपको लिखाया था कि साइन एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो कॉस एक्स रिजल्ट आता है, कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स। ऐसे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पर इसको सॉल्व भी करके देखा था। तो ये 6 फॉर्मूला पे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये पूरे 6 फॉर्मूला में आप एक कॉमन बात देख लो क्या कि साइन हो, कॉस हो, टैन या बाकी जो भी 3 बचे उसका सारा का एंगल मैंने एक्स लिया। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सबका मैंने एंगल एक्स लिया है और इसको डिफरेंशिएट भी मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में ही किया है। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे सोचने वाली बात है ना कि अगर साइन एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया, और अगर यही क्वेश्चन साइन वाई होता तो हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। अगर साइन जेड होता तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। यानी कुल मिला के आपको ये समझना है कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस का कोई भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे तो उस क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो उसका एंगल होगा। अगर यहाँ पे साइन एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर साइन वाई है वाई के रिस्पेक्ट में, साइन जेड है जेड के रिस्पेक्ट में। हाँ, अगर साइन 30 डिग्री दे देता है, एक नंबर दे देता है 30 डिग्री 40 डिग्री, तो फिर तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप साइन 30 ले रहे हो तो वो फिक्स डिजिट हो गया कि साइन 30 है तो उसका वैल्यू 1/2 ही हो सकता है। और आपने देखा था कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो उसका रिजल्ट 0 होगा। साइन 45 0, कॉस 45 0। लेकिन अगर साइन एक्स दे दिया है तो एक्स का क्या वैल्यू है वो किसी को नहीं पता। एक्स का बढ़ भी सकता है वैल्यू, घट भी सकता है वैल्यू। लेकिन अगर साइन 30 या साइन 45 या साइन 90 है तो वो फिक्स है कि 90 ही है। अब उसका जो रिजल्ट आना है वही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग 0 करेंगे। तो बस एक चीज याद रखना है कि साइन एक्स हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन वाई हो वाई के रिस्पेक्ट में, साइन जेड हो जेड के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स क्यू हो तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के पावर 4 हो तो एक्स के पावर 4 के रिस्पेक्ट में। अच्छा, क्वेश्चन हो साइन 2x + 6, साइन 2x + 6, तो इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे 2x + 6 के रिस्पेक्ट में। यानी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस का जो एंगल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये तो आपको याद हो भी गया होगा। दूसरा बात याद रखिए, जैसे हमने क्वेश्चंस बताया था कि x के पावर 5 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो आप जल्दी से क्या करते थे, x के पावर 5 होता था ना, तो किसके रिस्पेक्ट में करते थे वो बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चंस के अनुसार जो पावर होता था पावर को छोड़ देते थे, जो बचता था नीचे लिख देते थे। तो पावर छोड़ के x बच गया तो d लगा देते थे। अब हमको जल्दी से बताओ कि नीचे x आ गया और निकालना भी x ही के रिस्पेक्ट में था, तो क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अच्छा, यही क्वेश्चन होता y के पावर 5, ठीक है, और निकालना होता y के रिस्पेक्ट में, तो इसको बाद में देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में। पहले क्वेश्चंस के अनुसार y के पावर 5, तो y के रिस्पेक्ट में, कारण पावर वाला क्वेश्चन है तो पावर छोड़ के जो बचा उसको नीचे लिख दिए, इसमें d लगा दिए। अच्छा, इस क्वेश्चंस को यहीं छोड़ देंगे
कारण क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही निकालना था और y तो नीचे आ ही चुका है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता y के पावर 5 का डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नीचे तो y लिखता, लेकिन निकालना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जो कि x नहीं आया है। तो अब इस y को ऊपर ले जाके अब इसको x के रिस्पेक्ट में, आपने पिछले वीडियो में आपने ये देखा था, आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, यही चीज यहां भी करना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस बना के आपको दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन है sin x निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब हो गया कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। ऐसा sin x का cos x होता है, लेकिन चलो लैंग्वेज के रूप में इसको लिख के बनाते हैं। तो सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, लेट y ना, y या तो fx मानते हैं, तो y इक्वल टू साइन x। अब क्या लिखे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, आपने ये सब तो देख लिया पहले से। तो y को x के रिस्पेक्ट में d लगा दें, क्लियर है। अच्छा, पहले क्वेश्चंस उतारेंगे, ध्यान देना, पहले उतारेंगे क्वेश्चन साइन x। ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चंस हो, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस का आपको क्वेश्चंस दिखे, आप एक चीज याद रख लेना कि जो उसका एंगल होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जैसे साइन x है तो x के रिस्पेक्ट में, साइन y है y के रिस्पेक्ट में, साइन z है z के रिस्पेक्ट में, साइन x स्क्वायर है x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ये आपको बात ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है साइन x, तो x ही के रिस्पेक्ट में निकाले ना, क्वेश्चन के अनुसार x के रिस्पेक्ट में निकलेगा। अगर साइन y होता है तो y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, साइन z होता है z के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, लेकिन यहाँ साइन x है तो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और अभी भी देख लेंगे कि निकालना किसके रिस्पेक्ट में था, तो x ही के रिस्पेक्ट में, और x नीचे आ चुका है। अच्छा, यही क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन क्वेश्चन होता साइन z होता है, यहाँ आप x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन होता साइन z, तो साइन z को z के रिस्पेक्ट में निकालते और फिर z को ऊपर ले जाते। समझ रहे हो बात? ठीक है, यही करना है, एक दो क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में निकालना था और x आ ही गया, यानी पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे और फिर देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। d लगा दिए, अच्छा dy अपॉन डी एक्स, साइन x का तो cos x होता ही है, हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, साइन x स्क्वायर dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहले लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन x स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो निकालते हैं, y को x के रिस्पेक्ट में, d लगा लिए। अब क्वेश्चन ध्यान देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन है साइन x स्क्वायर। अब बताओ किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है ना, साइन x था तो x के रिस्पेक्ट में। अगर होता साइन y स्क्वायर तो y स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन देखो, ये वाला डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में निकालना है और नीचे आ गया है x स्क्वायर, तो अब x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन चूज करते जाना है। देखो, अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो नीचे x आना चाहिए, और वो x कैसे आएगा वो अलग अलग क्वेश्चंस पे हम लोग समझेंगे, ध्यान देना। हम इसको इसके अनुसार साइन x स्क्वायर के अनुसार हम x स्क्वायर लिखेंगे, और x स्क्वायर के अनुसार नीचे क्या लिखेंगे, तो x स्क्वायर के अनुसार x लिखेंगे। कारण मैंने क्या बताया कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस के किसी भी क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने के लिए जो उसका एंगल होता है वही नीचे लिखते हैं। साइन x है तो नीचे x लिखते हैं, साइन y होता तो y लिखते हैं। इसी तरह साइन x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिखे। लेकिन जो क्वेश्चंस पावर वाला होता था, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था, जैसे x के पावर 5 था x के रिस्पेक्ट में, x के पावर 10 तो भी x के रिस्पेक्ट में, आप क्या करते थे, पावर छोड़ के जो बचता था उसको नीचे लिख देते थे, है ना, यही ना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। तो अब इसको देखा जाए तो पावर वाला ही क्वेश्चन है ना, पावर को जैसे ही छोड़ोगे तो बच जाएगा x, तो नीचे x लिखेंगे। और अब ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, कारण क्यों नहीं हम लोग ब्रेक करेंगे, ब्रेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में निकालना था और नीचे x आ चुका है। अभी भी अगर x नहीं होता तो और तोड़ते, जैसे अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चंस देंगे, तोड़ते जाओ जब तक x ना आए उसको तोड़ते जाओ। और कैसे तोड़ेंगे, तो लेवल बाय लेवल, इसलिए हम क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। सब में डी लगाओ।
चलो अब आगे देखते हैं, लास्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, समझे ना? ऐसे देख लो ना, साइन तो साइन का होता है कॉस, और क्या लिखे तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। हालांकि ऐसे देख लो, ऐसे भी आसानी से कर सकते हो, साइन का कॉस एक्स का काम नीचे वाला कर रहा है। जैसे देखो साइन एक्स था, साइन है, ठीक है, तो साइन का हम लिखे कॉस, अगर यहाँ नीचे वाला देख लेना, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स लिख लो, ठीक है। या ऊपर से ही देख सकते हो, यहाँ पे साइन है तो साइन का कॉस लिखे, और एक्स है तो एक्स लिखे, वाई होता वाई लिखते, जेड होता जेड लिखते। उसी तरह साइन एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका कैसे बनाते हो, पावर आगे और पावर में से एक घटा देते थे। अब अरेंज कर दो इसको, डी वाई बाई डी एक्स 2x हो जाएगा ना, ये 2x बच जाएगा और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो गया सोल्यूशन। समझे बात? तो इस तरह से आपको लेवल समझना है क्वेश्चंस का। और आगे हम आपको क्वेश्चंस बनाते हैं, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्पेस का थोड़ा कम, इसलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चंस में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, अभी 2 ही तक स्टेप गया था ना, अब 3 स्टेप में चलते हैं। क्वेश्चन रहे साइन कॉस एक्स स्क्वायर, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, लेट वाई, अब मेन स्टार्ट हो चुका है डिफरेंशिएशन, अब आपको आसानी से समझना है, और ये समझ गया तो आपका खत्म हो गया डिफरेंशिएशन, यही तो समझना है। चलो y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिख दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y को निकालना है x के रिस्पेक्ट में, यानी dy बटा dx, ठीक है। पहले पूरा इसको तो बाद में x के रिस्पेक्ट में बाद में देखेंगे, पहले तो पूरा क्वेश्चन उतार लें। अब बताओ कैसे तोड़े। सबसे पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर एक्स स्क्वायर, इसमें 3 स्टेप है। उसमें जैसे हमने लिखा था साइन एक्स स्क्वायर, सिर्फ पिछले वाले में सबसे पहले साइन एक्स लिखा, एक्स एक स्टेप हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में निकल गया, फिर साइन एक्स स्क्वायर हुआ तो 2 स्टेप हुआ, साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ 3 स्टेप है, साइन कॉस और एक्स स्क्वायर। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, चलो देखो, पहले साइन है ना, तो साइन का जो एंगल है वो लिख दो, तो साइन के लिए पूरा एंगल हो गया ना, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो साइन तो नीचे लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अभी एक्स नहीं आया है, एक्स आना चाहिए नीचे, अब कॉस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसको ऊपर ले गए। अब कॉस आ गया ना, क्वेश्चन कॉस है ना, तो कॉस का क्या एंगल है, तो कॉस का एंगल है एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आप कैसे बनाते हो, जो उसका एंगल है उसी को नीचे लिखते हो। तो यहां तो साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो साइन का ही पूरा एंगल था, नीचे लिख दिए, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर ले गया, तो इसका ये पूरा एंगल हो गया। और अभी भी x नहीं आया है, तो अब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाए, पावर वाला क्वेश्चन आ गया ना, पावर छोड़ के क्या बचेगा x। अब बताओ, सब में d लगा दो, समझे? बहुत हद तक समझ में आ गया होगा, और भी समझ में आ जाएगा। यही तो चेन मेथड है, देखिए चेन बनते जा रहा है, ऐसे से बड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी आएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स यहीं तक तो तोड़ना है, उसके बाद तो आप समझ गए। देखिए क्वेश्चंस क्या था, साइन का क्या होता है, कॉस, ध्यान देना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। एक्स के जगह पर क्या लिखे, तो यहां से लिख लो या यहां से, ज्यादा आसान यहां से होगा। नीचे समझ लो कि अगर हम इसका निकाल रहे हैं ना, ये वाले फंक्शन का, तो एक्स के जगह पर ही लिख देना। अगर यहां निकाल रहे हैं ना, तो नीचे वाला उसका एक्स होगा, बस बात खत्म, ठीक है। ऐसे देख लो, तो साइन, अच्छा है यहां से ये लो या ये लो, दोनों तो सेम ही है, तो साइन एक्स होता था तो साइन एक्स, कॉस एक्स लिखते थे, साइन कॉस एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लिखने में, तो सीधा ऐसे समझना, साइन का कॉस इतना लिखे, अब एक्स के जगह पर क्या लिखे, एंगल के जगह पर, तो उसके नीचे वाला लिख देना सीधा सीधी, बस। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस, साइन के बदल कॉस, और एक्स का काम कौन कर रहा था, तो ये, ठीक है। अच्छा अब कॉस का चलते हैं, जल्दी से बताओ, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एक्स छोड़ देते हैं, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस का सिर्फ माइनस साइन, कॉस का, ये कॉस ही है ना क्वेश्चन, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, डॉट दे देना, नहीं तो पता चलेगा कि माइनस लगेगा कि में से ही घट रहा है, मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और एक्स लिखना है, अब मतलब एक्स के जगह पर क्या लिखना है, तो उसके जस्ट नीचे देख लो, तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका तो सबको बनाने आता है, फलना चलना करके, पावर आगे पावर में से घटा दो, तो dy बाई डी एक्स
अब देखो माइनस आ गया, 2x बचेगा ना, 2x अरेंज कर रहे हैं, माइनस फिर 2 फिर x साइन एक्स स्क्वायर, छोटे छोटे को पहले लिख दिए, बड़ा वाला को बाद में कॉस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर तुम्हारा। आंसर तो यही बन गया, सिर्फ ये तो हमने अरेंज किया। समझे कुछ स्टेप? और भी अब तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत हद तक। चलो एक और क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है? चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है tan cos sin x टू द पावर 5। बड़ी सारा है, ठीक है? देखो क्या स्टेप है, 1 2 3 4, ठीक है? लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। लेट y इक्वल टू tan cos sin x टू द पावर 5। देखो ना, आराम से समझ जाओगे, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को ऐसे ऐसे बनाओगे एकदम, ठीक है? चलो देखो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? चलो y को x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेना, tan cos sin x टू द पावर 5। पूरा क्वेश्चन उतार लिए, ठीक है? याद है ना, नीचे खाली x आना चाहिए, लेकिन लेवल बाय लेवल तोड़ेंगे। पूरा क्वेश्चन उतार लिए। पहले क्वेश्चन tan है, तो tan का जो एंगल है सब नीचे लिख दो, तो tan के लिए पूरा एंगल हो जाएगा, तो cos sin x टू द पावर 5 पूरा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि जब तक x नहीं आया तोड़ते जाओ, cos sin x टू द पावर 5, इसको ऊपर ले गए। अब क्वेश्चन क्या है, cos का, cos के बाद जो है उसको लिखो sin x टू द पावर 5, अभी भी नहीं आया है, ठीक है? तो अब sin x टू द पावर 5, अब नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे। अब इसका एंगल क्या है, समझ गए ना? जैसे tan था, तो tan का जो एंगल था उसको नीचे लिखे, अभी x नहीं आया तो फिर इसको ऊपर ले गए। अब cos है क्वेश्चन, तो cos का जो एंगल है उसको नीचे लिखे, अभी भी x नहीं आया, इसको ऊपर ले गए, तो sin x के पावर। अब sin का एंगल क्या है, x के पावर 5, अभी भी नहीं आया। एक स्टेप और, x के पावर 5 को अब x के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, सब में d लगाओ। समझ लो बात? जब आदत हो जाएगा तो d शुरू से ही लगाते चलेंगे। अभी तो हम आपको बस स्टेप बता रहे हैं, तो आपको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? हो गया। देखो 1 2 3 4 चैन बनते जा रहा है ना, ऐसे ऐसे बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा चैन मेथड पे। dy बाई डी एक्स, सोचो कि ये क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल पे बनाना औकात से ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी भारी है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ब्रेक करना, फॉर्मूला ही नहीं समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, लेकिन इस मेथड पे बनेगा। अब चलो ध्यान देते हैं, एक लाइन तो और समझना है ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, tan है ना, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, ये सब तो आपको याद करना होगा। tan का सेक स्क्वायर, यहाँ tan ही है ना, तो tan का लिख दो सेक स्क्वायर। अब x लिखोगे, x तो x नीचे वाला याद है ना, क्वेश्चन के नीचे, तो लिख दो पूरा cos, d को छोड़ के, समझ गए? और आ जाएगा समझ में। अब देखो क्वेश्चंस आगे वाला देख लेना क्या है। क्वेश्चंस क्या है, cos, और cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन, ठीक है? और x, तो उसके जस्ट नीचे x, इसका निकाल रहे हैं ना, तो इसके नीचे क्या है, साइन x टू द पावर 5। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और x लिखेंगे ना, तो x उसके नीचे क्या है, x के पावर 5, और इसका तो बनाना बच्चा बच्चा जानता है, पावर आगे पावर में से एक घट गया, ठीक है? बस बन गया। अब तो अरेंज करना है, माइनस पहले लिख लेना, फिर इसको लिखे छोटा छोटा, देख के नहीं समझ में आ रहा है कौन छोटा छोटा है, फिर ये cos x के पावर 5, फिर ये साइन x टू द पावर 5, बीच में डॉट देते जाना, और फिर ये यहाँ लिख लेते हैं सेक स्क्वायर cos sin x टू द पावर 5। ठीक है, टेबल समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर आपको ऐसा होमवर्क देते हैं, फिर अगले स्टेप में चलते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और उस टाइप का क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन से मान लो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक है? क्वेश्चन है cot tan sin x टू द पावर 5, ये क्वेश्चन है, ठीक है? चलो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले लेट y इक्वल टू cot tan sin x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया। चलो लिखो डिफरेंशिएट, लास्ट क्वेश्चन है तो समझना, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलो देखो y को x के रिस्पेक्ट में यानी dy बटे dx, पूरा क्वेश्चन उतारेंगे ना पहले, cot tan sin x टू द पावर 5, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद करो 1 2 3 4 गो स्टेप यहाँ भी है। सबसे पहले क्या है, कॉट का जो एंगल है पूरा लिखो। चलो कॉट का एंगल क्या होगा, tan sin x टू द पावर 5, अभी नहीं आया है, चलो ऊपर ले जाओ, tan sin x टू द पावर 5। अब क्वेश्चन क्या है, tan है ना क्वेश्चन, तो tan का एंगल लिखो sin x टू द पावर 5, अभी नहीं आया है। अब sin x टू द पावर 5 को ऊपर ले जाओ। अब बताओ क्या लिखे एंगल, क्या x टू द पावर 5 और फिर x टू द पावर 5 को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तोड़ना तो आ गया आपको, और तोड़ना ही तो मेन है, तोड़ लिए तो फिर समझिएगा, फिर तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना होगा। चलिए dy अपॉन dx। सबसे पहले क्वेश्चन है कॉट, और कॉट का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। ये तो बच्चा याद करना पड़ेगा आपको, माइनस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। और अब x लिखना है, कॉट का तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, लेकिन x नीचे वाला ना, x नीचे वाला लिख दो, x tan sin x टू द पावर 5, ठीक है, इनटू यहाँ देखो tan है ना क्वेश्चन, tan का होता है सेक स्क्वायर, देखो tan का सेक स्क्वायर, तो tan का लिखे सेक स्क्वायर, ठीक है, और x जस्ट उसके नीचे x sin x टू द पावर 5, ठीक है। अब साइन है, साइन तो साइन का लिखेंगे cos, साइन का cos, और x का काम कौन कर रहा है, तो x के पावर 5 नीचे जस्ट उसके नीचे वाला, और इसका तो सबको ही बनाना जाता है, पावर आगे पावर में से घट गया। और अब आपको शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए, 5x के पावर 4 अरेंज कर रहे हैं, cos x टू द पावर 5 सेक स्क्वायर साइन x टू द पावर 5 इनटू सब अरेंज कर लिए, समझ ही रहे हो इतना तो तुम लोग। चलो इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट करिएगा, लेकिन एक जल्दी से हमको 2 होमवर्क बना के दिखाइए, ठीक है, 2 क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, उसके बाद फिर आगे का वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस आपको जल्दी से सॉल्व करके आपको भेजना है, उसके बाद हम लोग अपर लेवल में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपने बना लिया, अब हम लोग देखते हैं आगे का टर्म का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हो sin 2x प्लस 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस क्या है, sin 2x प्लस 3। सबसे पहले लेट, सब वैसे जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस को बनाया वैसे ही बनाना है, ठीक है। 2x प्लस 3 डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा एक बात बताओ, तुम इसका तो बनाए ही हो ना पहले, तो बस थोड़ा सा चेंजिंग आया है, इसमें साइन लग गया है, साइन का भी बनाया हो, इसका भी बनाया हो, दोनों का अलग अलग बना लो। देखो साइन, क्वेश्चन है 2x प्लस 3। सबसे पहले ये देखना कि जब क्वेश्चन साइन का है तो साइन का जो एंगल है वो नीचे लिखाएगा। यही तो आप पढ़ रहे हो कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का कोई भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, जो उसका एंगल है वही लिखो नीचे, यानी साइन x है तो x लिखो, साइन y है तो y लिखो, साइन z है तो z लिखो, साइन 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 लिखो। आपने बड़ा सा क्वेश्चन बनाया अभी, अच्छा x नहीं आया ना अभी, ये तो 2x प्लस 3 आ गया। आप 2x प्लस 3 को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सब में डी लगाओ, जो थोड़ा बड़ा स्टेप दिखाई दे उसमें ब्रैकेट ले लेना डी लेके, या छोटे वाले में तो इसमें एक्स ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स। अब जल्दी से बताओ साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, साइन का क्या होता है कॉस, साइन का कॉस, और एक्स लिखना है तो उसके नीचे एक्स, सीधा एक्स, 2x प्लस 3, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, याद है ये वाला अलग अलग करके बनाते थे, पिछले वीडियो में देखा था कैसे, ब्रैकेट ले लेते हैं, d2x अब बट्टा में dx, ठीक है, अब प्लस d3 अब बट्टा में dx। याद आया, बनाए थे आप ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, अलग अलग कर लिए। बस लास्ट स्टेप बन तो गया, cos 2x प्लस 3, ठीक है, इनटू
दो संख्या है ना, आपने देखा था कि एक कांस्टेंट एक वेरिएबल था, कांस्टेंट बाहर निकल जाता था जब गुना में रहता था, तो कांस्टेंट दो बाहर निकल जाएगा, तब बच जाएगा x, तो dx बच जाएगा ना, तो dx बटे dx 1n हो जाएगा। और किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन जीरो, अगर अकेले है वो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन जीरो, और अगर वेरिएबल के साथ है तो बाहर आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट कितना आया, 2 बच गया ना, 2 गुने 1 तो 2 प्लस जीरो तो 2 इंटू कॉस 2x प्लस 3। इतना आसान है ना, मजा आया क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चंस देखो, 2-3 दिन में तो पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। दूसरा लेक्चर है ना आज, तीसरा चौथा में, और मैक्सिमम 5वें में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लेवल बाई लेवल क्वेश्चंस बनाते जाओ। अगला क्वेश्चन, अच्छा यही क्वेश्चन दे देते हैं, कॉस ना देके टैन दे देते हैं, tan x स्क्वायर 5x प्लस 6, कुछ भी हो सकता है अंदर में। ठीक है, क्या दिक्कत है, कैसनो क्वेश्चन आप लेवल समझ गए तो तुरंत बना लोगे। लेट y इक्वल टू tan x स्क्वायर 5x प्लस 6। ठीक है, चलो ये तो आपको लिखना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी वाला बच्चा लिखना जानता है, पहले ही बताए थे, dy अपॉन dx। ठीक है, पहले तो पूरा क्वेश्चन उतार देता है, चलो उतारो, tan x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो tan के बाद जो है वो पूरा लिखेंगे, tan का जो एंगल है तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ना, याद है, और फिर x स्क्वायर और 5x प्लस 6 को x के रिस्पेक्ट में सारे में d लगा दें। क्लियर है? ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर क्या करना है, अब देखिए तो निकालिए tan का, याद करो tan का होता है सेक स्क्वायर, अब आपको याद करना होगा ये tan का सेक स्क्वायर, तो tan का सेक स्क्वायर, x का काम क्या कर रहा है, तो नीचे वाला लिख दो, x स्क्वायर 5x प्लस 6। अच्छा, इसको अलग अलग करके बनाएंगे ना, चलो अलग करो, x स्क्वायर को कर लो अलग, फिर d5x को कर लो अलग, आप प्लस d6 को कर लो अलग। ठीक है, हो गया, चलो आगे, तो dy बाई डी एक्स ये तो निकल चुका है, इसको थोड़े कुछ करना है, लिख लो सेक स्क्वायर x स्क्वायर 5x प्लस 6। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ ये x स्क्वायर है, पावर आगे, पावर में से एक घट जाएगा तो 2x बच जाएगा। अच्छा, 5x का बताओ, 5x तो 5 आगे निकल जाएगा, बच जाएगा dx कट के 1, 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, और 6 का डिफरेंशिएशन 0 हटा देते हैं सीधा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, dy बाई डी एक्स, अब इतना तो शॉर्ट कर ही सकते हैं ना, 2x प्लस 5 आगे लिख दिए छोटा वाले को, और ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको पीछे लिख दिए, बस। ऐसे भी छोड़ सकते थे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस बन गया, जल्दी से होमवर्क करके दिखाइए ऐसे क्वेश्चंस का। जल्दी से ये 2 क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 2 क्वेश्चंस कीजिए, फिर आगे लेवल में चलते हैं। तो आप लोग देख लिए, अब और आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, किसी तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का अब आपसे क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का आपसे क्वेश्चंस अब सॉल्व होगा। बाकी पूरा पढ़ लो तो सारा साइड बुक वगैरह भी सॉल्व होगा, लेकिन अभी पूरा पढ़ लेते हैं, अभी 5.2 सॉल्व होगा। अच्छा, 5.2 में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा, देखो जैसे अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अपने मन से देते हैं, फिर वो उसके एक्सरसाइज से देते हैं। सपोज ऐसा है क्वेश्चन हो, ठीक है, देखो ये तो है अलजेब्रा, बीजगणित का क्वेश्चन, अलजेब्रिकल फंक्शन है, और ये है ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, है ना, यानी त्रिकोणमितीय फलन। अब आप देखो ये u इंटू वी है ना, ये u मान लो, इसको v मान लो, याद है डिफरेंशिएशन मैंने पहला दिन ये फॉर्मूला सिद्ध किया था। तो क्या करते थे, एक बार इसको कांस्टेंट मान के साइलेंट कर लेते थे और v का डिफरेंशिएशन निकाल लेते थे, याद है ना, और प्लस अबर में v को साइलेंट करके u का निकाल लेते थे, यही करते थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा, तो यही चीज़ यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले तो y वगैरह लेट करना है, ये तो हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी है, या fx भी लेट कर सकते हो। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
अच्छा ये है, ठीक है। चलो निकालो y को x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। याद रखो ये u है ये भी, क्योंकि ये तो एक साथ हो गया ना ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। ई अलग है, ये अलग थोड़े होगा, साइन बिना एंगल का थोड़े होगा, तो साइन एंगल के साथ होगा, और ये अलग हो गया, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं, पहले किसी एक को चुपचाप लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर को चुपचाप लिख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और इसका निकालते हैं, ध्यान देना मजेदार चीज है, इसको मैंने साइलेंट कर दिया और अब इसको निकालते हैं, तो उसको लिखोगे साइन 2x + 5। इसको तो आपने साइलेंट किया है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो साइन के बाद जो लिखल रहता है उसको नीचे लिखेंगे, समझ रहे हो बात। लेकिन अभी भी x नहीं आया है, तो अब 2x + 5 को x के रिस्पेक्ट में, ये भूल मत जाना, अभी तो ये पढ़े थे, इसलिए तो मैंने पहले क्वेश्चन आपसे बनवाया, ठीक है। पहले x² लिखो, उसके बाद इस क्वेश्चंस को निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको डायरेक्ट x नीचे थोड़े लिख देंगे, इसको पहले 2x + 5 के रिस्पेक्ट में, फिर 2x + 5 को x के रिस्पेक्ट में, ये ना प्लस अभी आधा बना है, अभी आपने इसको साइलेंट करके इसका निकाल लिया, अब इसको साइलेंट करो, तो साइन 2x + 5 को मैंने कर दिया साइलेंट। साइलेंट मतलब चुपचाप लिख देना है, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और निकालना किसका है, x² का। अब बताओ x² का कैसे निकाले, पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर छोड़ो क्या बचेगा, x नीचे लिख देता है, x जो बचता है वही लिख देता है, और d लगा देंगे, आगे बनाने की जरूरत नहीं है, कारण क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकालना और x आ चुका है, यहाँ आगे बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि 2x + 5 आया था, x नहीं आया था, तो फिर आगे, ये तो आप समझ ही रहे हो सब। अब dy बाई dx, x² को मैंने कर दिया साइलेंट, ठीक है, तो साइलेंट ही रह जाएगा। और साइन ये निकालना है डिफरेंशिएशन इतना दूर का, डी लगा हुआ है ना, तो साइन का हो गया कॉस, साइन का कॉस, और एक्स का काम कौन करेगा, नीचे वाला, लिख दो 2x + 5। अच्छा इसका बनाओ, अलग अलग करके बनाएंगे, अब डायरेक्ट बना सकते हैं, अलग अलग करना क्या है, थोड़ा तो मन में सोच ही सकते हो। आप अलग करोगे ना, 2x को अलग करोगे, 5 को अलग करोगे, जो हर एक क्वेश्चन में करते थे, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। जब 2x को अलग करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x बच जाएगा, तो dx बटे dx 1 ना, तो 2a रह जाएगा खाली, और 5 का डिफरेंशिएशन 0, समझ लो बात, एक लाइन बढ़ता है और क्या, तो मन ही में ले लो, 2 बाहर निकलेगा ना, 2 और x में 2 बाहर निकलेगा, तो x बच जाएगा और x कट जाएगा, dx बटे dx का आज नहीं शायद आएगा, शायद के कंफर्म वही आएगा, dx बाई dx, और 2 बाहर निकल जाएगा तो वो 2 बच जाएगा, और 5 को जब अलग करोगे तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। और प्लस साइन 2x + 5, तो साइलेंट है, तो साइलेंट को कुछ नहीं करना, जैसे वैसे लिख देना। इसको कैसे बनाओगे, बच्चा को पता है, पावर आगे पावर में से घट जाएगा, ठीक है। चलो आंसर 2 बचा ना, 2x² cos, 2 को आगे लिखे, अरेंज करोगे ना, 2x + 5 प्लस यहाँ पे 2x बचा, उसको 2x आगे लिख दिए, साइन 2x + 5। आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, मन है तो 2x कॉमन लेके आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलो ऐसे एक और हम आपको क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोर्ड छोटा होने के कारण। अब देखिए ये तो क्वेश्चंस आप पढ़ लिए, अब कुछ और क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, मान लो साइन ax + b इंटू x³, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, लेट y = साइन ax + b इंटू x³, ठीक है। चलो पहले तो ये सब तो लिख लो ना, फिर दिमाग लगाना क्या करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर y को x के रिस्पेक्ट में d लगा दो, क्लियर। चलो याद रखो ये u है ना, ये पूरा, और यहाँ पे a और b को मैंने कांस्टेंट माना है, ठीक है। मैथ्स में जब भी आपको क्वेश्चन डिफरेंशिएशंस का या मैथ्स में दिया हुआ रहता है a b c d, ठीक है, स्मॉल है ये सब, a b c d, फिर m n p q r s t, इतना को लगभग वो संख्या ही माना जाता है, ठीक है ना। ऐसे तो लिखेगा ही कि वो क्या है, ऐसे ए और बी को यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट मान लिए हैं, तो चलो कांस्टेंट मान लेते हैं। अब बनाते हैं, ये यू है ये भी, क्योंकि ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिकल फंक्शन, एगो को कोई को इसको साइलेंट करो या इसको कोई को भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी पहले एक कर लो, चलो आगे वाले को ही कर लेते हैं। तो साइन ax + b को हम कर लिए साइलेंट, इसको साइलेंट चुपचाप लिख दिए, निकाले कि इसका x³। अच्छा x³ को कैसे निकालेंगे, पावर वाला क्वेश्चन, पावर छोड़ो क्या बचेगा, पावर छोड़ दो तो क्या बचेगा x, और नीचे x ही लिखेंगे, पावर छोड़ के जो बचता है, और खत्म हो गया इसका कहानी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकालना था और x ही नीचे आ गया। अच्छा प्लस अब x³ को साइलेंट,
ठीक है, निकाले किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का, इसको साइलेंट करके इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो, इसको साइलेंट। अच्छा, इसको कैसे निकाले, साइन एक्स प्लस बी है, साइन के बाद जो लिखा हुआ रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स प्लस बी को ऊपर लेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में। अब तो आपको लेवल समझ में आ गया हो गया कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन में क्या करना है, अगर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो या अलजेब्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन हो। ठीक है, चलो अब फाइनली dy बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस बी को तो साइलेंट रख लिए, इसका कैसे बनाओगे, ये तो साइलेंट है, इसका कैसे, पावर आगे पावर में से घट जाएगा। ठीक है, एक्स क्यू साइलेंट है, इसका बनाओ, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और एक्स का काम कौन कर रहा है, नीचे वाला, तो एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका बनाओ, डायरेक्ट बना देते हैं अलग अलग नहीं करके। ठीक है ना, ए बी संख्या मान है तो ए बाहर, तो बच जाएगा x, तो dx बटे dx बचेगा, 1 हो जाएगा, तो a गुने 1 तो a ना, और b का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है ना, a गुने 1 यही ना आएगा, डायरेक्ट लिखे क्या दिक्कत है। ठीक है, a गुने 1 आएगा प्लस 0। अब b एक संख्या है ना, तो संख्या अकेले रहे तो डिफ्रेंसिएशन 0, कांस्टेंट है। चलो अरेंज करो, तो 3x स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा ना, a गुने 1 तो a प्लस 0 a, तो हो जाएगा ए एक्स क्यू इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बनाओगे। जल्दी से 2 होमवर्क बना के देखो। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है, नहीं बन जाएगा ये ना, इसको तोड़ना तो आता ही है। चलो ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हो गया। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आज के लिए, उसके बाद फिर हम आपको बाकी कौन कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा वो देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन है साइन 5x प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, आपका एक्सरसाइज 5.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, u बटे भी पे है, u इंटू भी पे आपने निकाला क्वेश्चन, u अपॉन भी पे फिर हम ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे। आपको पता था ये u अपॉन भी में आप पहले भी को साइलेंट करते थे, यानी नीचे वाले को, डिफ्रेंसिएशन निकालते थे u का, मैंने फॉर्मूला साबित किया था। फिर माइनस, अब और u ऊपर वाले को साइलेंट, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, अब बट्टा में भी स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया था। ठीक है, इस लेवल पे क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y को x के रिस्पेक्ट में d लगा दे इसमें। ठीक है, इसको u बटे भी पे ना, ध्यान देना, u बटे भी पे, तब पहले नीचे वाले को साइलेंट करते हैं, नीचे वाले को पहले, नॉट ऊपर वाला, पहले नीचे वाला करो, cos सी एक्स प्लस डी को मैंने किया साइलेंट, साइलेंट मतलब चुपचाप लिख देना है, और ऊपर वाले का निकालना है डिफ्रेंसिएशन। ध्यान देना, यही समझना है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकलेगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी है तो पक्का नीचे ए एक्स प्लस बी लिखाएगा, और फिर ए एक्स प्लस बी को ऊपर ले जाके एक्स के रिस्पेक्ट में। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ये तो आपने पहले ही करके रखा है। ठीक है, चलो आधा बन गया, इसको साइलेंट, इसका निकाल दिए, माइनस ना, अब ऊपर वाले को साइलेंट करो, तो क्वेश्चन साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा साइलेंट। ठीक है, साइलेंट मतलब चुपचाप लिखना है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन किसका निकलेगा, इसका निकालो। चलो, कॉस सी एक्स प्लस डी को सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में ना, जो कॉस के बाद लिखा हुआ है, और फिर सी एक्स प्लस डी को एक्स के रिस्पेक्ट में। सिंपल सा बात है, आपने सब चीज़ बनाया पहले, बस खाली फॉर्मूला पे अरेंज हो रहा है। ठीक है, डी लगेगा। चलो, और बट्टा ना, बट्टा में भी स्क्वायर, तो यू बटे भी, तो भी नीचे ना होता है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ इक्वल बीच में होना चाहिए, बट्टा के बीच में। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना आप लोग। चलो
वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जा रहा है ना। अब बताइए इसको फर्स्ट प्रिंसिपल पे बनाने में क्या हो जाता है हालत। अब आगे बनाते हैं। cos cx प्लस डी तो है साइलेंट, cos cx प्लस डी है साइलेंट। इसका बनाते हैं साइन है ना, ये तो साइलेंट है तो चुपचाप लिखा गया। आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, साइन बताओ जल्दी। साइन तो साइन का हो जाएगा cos और x, साइन का cos और x का काम था नीचे वाला, ठीक। इसका बनाओ, a बाहर आएगा ना, एक संख्या ए बी सी डी, तो a बाहर तो बच जाएगा x, तो x का हो जाएगा 1, तो a बाहर है x का 1 यानी dx, x बच गया मतलब dx बाई dx बच गया, और b अकेले है यानी संख्या अकेले है, कांस्टेंट अकेले है तो 0, ठीक है। माइनस, फिर देखो साइलेंट है, d जिसमें लगा रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन निकालोगे, जो साइलेंट है उसको चुपचाप लिख दो, जो है वही रह जाएगा। अच्छा यहाँ देखो cos का डिफरेंशिएशन डॉट देते जाना हर एक स्टेप के बाद। cos का माइनस साइन और x का काम कौन करेगा नीचे ना उसका, तो cx प्लस डी। अच्छा cx प्लस डी का कैसे, c बाहर निकलेगा, संख्या है c और x में, तो c बाहर निकलेगा और x का वापस 1 हो जाएगा और d का 0 जैसे आपने यहाँ बनाया था, और बटा में v स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो यही रह जाएगा cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो फाइनली dy अपॉन dx, a बचा नहीं तो a को सबसे पहले लिख देते हैं cos cx प्लस डी cos ax प्लस b, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और बच जाएगा ये c बचेगा, तो c को पहले लिख देते हैं, फिर ये सबको लिख लेते हैं sin ax प्लस b और sin cx प्लस d, ठीक है। और अपॉन में cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन निकल गया, अरेंज कर दिया, आंसर हो गया। लेकिन एनसीईआरटी या कोई साइड बुक क्या होता है कि इस आंसर को आगे पीछे घुमा के ले जा सकता है, कुछ कॉमन लेके, कुछ जोड़ के, कुछ डिवाइड करके, ऐसे आंसर ला सकता है। जहां पे आप निकाल के अरेंज कर ले वहीं आप आंसर छोड़ सकते हो। हालांकि आंसर अगर मिलाना है एनसीईआरटी के थ्रू तो फिर आंसर्स को वो ऐसे ला दिया है, लेकिन आप यहाँ पे भी छोड़ दो एग्जाम वगैरह में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एग्जाम में आपके पास आंसर थोड़े होगा कि आप वहां तक बनाओगे, है ना। वहां तक आंसर एनसीईआरटी ऐसे दे देता है, क्यों? क्योंकि आप दिमाग लगाओगे कि हाँ इसको लाने के लिए हम क्या करें, तो थोड़ा माइंड खुलेगा, मैथ्स में थोड़ा दिमाग ज़्यादा काम करेगा, तो इसके लिए। हालांकि आप एग्जाम में ऐसे ही छोड़ सकते हो, इसको एक लाइन और ऐसे बढ़ा दिया है, देखो आंसर क्या कर रहे हैं। अच्छा हम इसके बटा में इसको प्लस इसके बटा में इसको करके अलग कर सकते हैं, आप पढ़े हो हमेशा। x प्लस 2/5 है तो हम इसको x/5 2/5 कर सकते हैं अलग अलग, जैसे सॉल्व करोगे वापस यही आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमने अलग कर लिया। ध्यान देना, हम इसके बटा में इसको कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। a cos cx प्लस डी और cos ax प्लस b, ठीक है। इसके बटा में इसको cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर है ना, तो cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी लिख दे, होल स्क्वायर है तो 2 को लिख दिए। अब प्लस, अब इसके बटा में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो c sin x प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी बटा में ये वाला, तो cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी, जगह का कमी है, थोड़ा आप शॉर्ट ले लेंगे। चलो देखो काटो, आंसर आ गया, और क्या dy अपॉन dx, ठीक है। क्या कटेगा, एक cos cx प्लस डी कट जाएगा तो बचेगा a, ये क्या बचेगा cos ax प्लस बी या cos cx प्लस डी थोड़े कटेगा, एंगल सेम रहता है तब नहीं, यहाँ ax प्लस बी है, यहाँ cx प्लस डी, तो यही रह जाएगा, छोड़ देंगे। x यहाँ कट गया क्योंकि दोनों सेम था। इस cos को ऊपर ले जाए तो ये बदल जाएगा सेक में, सेक cx प्लस डी प्लस, ठीक है। अब देखो c तो है बचा हुआ उसमें, यहाँ पे क्या होगा देखो, कुछ कटेगा नहीं, देखो साइन ax प्लस बी नीचे नहीं है साइन, तो साइन ax प्लस बी ही रह जाएगा। अच्छा साइन cx प्लस डी, नीचे साइन cx प्लस डी नहीं है, रहता तो कट जाता, नीचे तो cos cx प्लस डी है, तो साइन cx प्लस डी या cos cx प्लस डी मिलके बन गया tan cx प्लस डी, नहीं
सी लिखा है, ई यही लिखा गया, साइन बटे कॉस टैन ना होता है, दोनों का एंगल समान है। अभी भी एक और बचा हुआ है, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ऊपर ले जाके सेक सी एक्स प्लस डी, और यही आंसर होगा अरेंज करके, हो सकता है सेक आगे पीछे लिखा हो, तो ये आंसर होगा। आप आंसर यहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, आप जहाँ ले जाओ सब आंसर है। आप डिफ्रेंशिएट करके अरेंज कर लिए, वो तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और इसका इस तरह का हम आपको एक और क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चंस देख लिए, अब एक क्वेश्चंस आपको बना के दिखाना है, हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। कॉस एक्स माइनस बी, समझ रहे हो ना, सिर्फ माइनस मैंने दे दिया है, और साइन सी एक्स माइनस डी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा उलट दिया है, साइन के जगह कॉस और कॉस के जगह साइन कर दिया और बीच में माइनस डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है, वैसे बना लो क्वेश्चंस, ठीक है। और भी क्वेश्चंस बना के लाना, साइन टैन कॉट x टू द पावर 5, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको बनाना है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, cos एक्स क्यूब 9x स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है ये। और अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, एक्सरसाइज का हम आपको क्वेश्चंस बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस आपसे बनेगा। तो देखिए NCERT का एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। 4 शायद हो सकता है दिक्कत करे, 4 छोड़ देना, 5 तो मैंने बना ही दिया, लेकिन फिर आपसे एक बार बनाना है, ठीक है। और बस ये 5, अभी रूट का क्वेश्चन हम आपको नहीं बनाया है, ठीक है, तो इसलिए वो सब क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, आपको इतना क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन और जो पहले मैंने बार बार दिया है ना, हर एक टॉपिक बताने के बाद वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके लाना है। बाकी का जो क्वेश्चंस होगा आपको धीरे धीरे सारा क्वेश्चंस बनने लगेगा और आसान भी आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनाना है, फिर रूट वगैरह का क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन, लॉगरिथम का क्वेश्चन, ये सारा चीज़ आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब होमवर्क हमको जल्दी से बना के भेजिए, और वीडियो को अगर ध्यान से देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन को बनाने में, फिर से रिवाइंड वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से उसको देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा, पूरा डिटेल्स करके समझाया गया है। क्योंकि हमने अचानक से एक बड़ा सा क्वेश्चन नहीं बनाया, छोटा छोटा कर करके हम आपको एक बड़े टॉपिक तक ले गए हैं, तो इसलिए आपको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बना के भेजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।